सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं रामफल शास्त्री केंद्रीय विद्यालय मथुरा छावनी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा नया गद्य पाठ जिसका नाम है भक्तिन, लेखिका महादेवी वर्मा। आइए हम जानते हैं लेखक के परिचय के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 1907 ईस्वी को हुआ। महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की इन्होंने स्थापना की और यहाँ पर प्रधानाचार्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। महादेवी वर्मा ने मासिक पत्रिका चांद का भी इन्होंने कुछ समय तक संपादन कार्य किया। 1960 में प्रयाग महिला विद्यापीठ का महादेवी वर्मा जी को कुलपति बनाया गया और इनके व्यापक शैक्षिक और साहित्यिक सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित कर दिया। 1983 में यामा कृति के ऊपर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया। दुर्भाग्यवश 1987 को महादेवी वर्मा की मृत्यु हो गई। महादेवी वर्मा ने प्यारे बच्चों अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी जिनमें काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह में नीरज, निहार, रश्मि, यामा, दीपशिखा, संस्मरण में भी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। निबंध संग्रह भी इन्होंने लिखा, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा आदि। इनकी मुख्य विशेषताएं रही कि ये साहित्यिक सेविका अपने आप को मानती थी, समाज सेविका इन्होंने अपने आप को माना। और ये चार जो छायावाद के स्तंभ रहे हैं उन चार स्तंभों में से एक माना जाता है महादेवी वर्मा। कविताओं में से इनकी आंतरिक वेदना और पीड़ा को ये व्यक्त करती रहती हैं। भाषा में संस्कृतनिष्ठ शब्दों की इनकी प्रमुखता रही है और इनके गद्य में मर्म स्पर्शता देखने को मिलती है। हमारे पास यहाँ पर जो इनका संस्मरणात्मक एक रेखा चित्र है, जो एक देहाती जो महिला है जिसका नाम मूलतः लक्ष्मी है लेकिन भक्तिन के नाम से जो जानी जाती हैं, उन्हीं के जीवन के बारे में उन्होंने एक रेखा चित्र यहाँ पर हमारे पाठ में खींचा है। आइए हम देखते हैं भक्तिन के इस जीवन संसार के बारे में। लेखिका लिखती हैं कि भक्तिन छोटे कद की थी, उनका शरीर बहुत दुबला था, उसके होठ पतले थे, गले में कंठी माला पहनती थी, उनका नाम लक्ष्मी था। लेकिन लेखिका ने उनको ये लक्ष्मी नाम देख करके पुकारा नहीं, क्योंकि उनके गले में कंठी माला थी, इसलिए उनको भक्तिन नाम दिया गया। सेवा धर्म में वो हनुमान के समान थी। उसके अतीत के बारे में भी ये पता चलता है कि भक्तिन जो थी वो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक झूसी गांव एक है जो जहां पर प्रसिद्ध गांव है, और वो एक अहीर की इकलौती बेटी थी और उनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की उम्र में उनका विवाह एक हंडिया गांव है, उस हंडिया गांव के एक गोपालक ग्वाला के पुत्र के साथ कर दिया गया और 9 वर्ष की उम्र में इनका गौना कर दिया। चूँकि भक्तिन की विमाता ने ही इनका लालन पालन किया था, तो उनके पिता की मृत्यु के बाद जो विमाता ने उनको ये समाचार देर से भेजा। सास ने भी क्या किया कि वो समाचार मिलने के बाद में कि भाई भक्तिन रोएगी अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुन करके, इस अपशकुन से बचने के लिए उन्होंने भक्तिन को ये कहकर अपने पीहर भेजने के लिए कहा कि तुम बहुत दिनों से पीहर नहीं गई हो, चलो तुम अपने पीहर अपने पिता माता से मिलकर आ जाओ। भक्तिन सज धज करके अपने मायके चली गई। वहाँ जा पर करके जब उन्होंने देखा, गांव के लोगों ने उनको दुत्कारा कि अरे लक्ष्मी तू अब आई है, तेरे पिता तो मर गए। ये सब जान करके वो बहुत दुखी हुई और अपने विमाता के दुर्व्यवहार के कारण वो घर पर बिना पानी पिए ही वापस अपने ससुराल चली आई। प्यारे बच्चों, जब वो वहाँ पर पहुँची तो अपनी सास पर उसने खरी खोटी सुना करके गुस्सा शांत किया और अपने पति के ऊपर अपने गहने फेंक करके उन्होंने अपनी कष्ट पीड़ा को व्यक्त किया। ये इस प्रकार से उनका एक पहला भाग समाप्त होता है। दूसरे भाग में देखिए क्या होता है भक्तिन के विषय में। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई और लड़कियां पैदा होने के कारण उनकी सास और जेठानियों ने उनकी भर्त्सना करना शुरू कर दी, उपेक्षा शुरू कर दी, क्योंकि उनकी जेठानियों के और उनकी सास के 3 कमौ बेटे भी थे और जेठानियों के भी काले काले काक भुसंडी जैसे पुत्र थे। इसके कारण सास जेठानियों को ज़्यादा महत्व देती थी, जबकि भक्तिन को इतना महत्व नहीं देती थी।
जेठानियाँ, और यहाँ पर उनके साथ घर पर काम करने में भी दुर्व्यवहार किया जाता था। भक्तिन को और घर का पूरा काम करना पड़ता था, जैसे चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना, सारा काम करना पड़ता था। और जेठानियाँ बैठ करके घर में बिना किसी काम किए हुए घर में बैठे बैठे और एक दूसरे की चुगलियाँ करती हुए रहती थी और बैठे बैठे खाना खाती थी। और भक्तिन की जो लड़कियाँ थी, वो छोटी लड़कियाँ थी, वो गोबर उठाती थी और कंडे थापती थी। खाने के मामले में इनका भेदभाव किया जाता था। जेठानियों और उनके लड़कों को भात पर सफ़ेद राब, दूध, मलाई मिलती थी तथा भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा, लड़कियों को चने बाजरे की घुघरियाँ मिलती थी। तो ये अलग अलग प्रकार का उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था। हाँ, पति का व्यवहार उनके प्रति बहुत अच्छा था, इसलिए वो पति पर विश्वास भी करती थी और पति प्रेम के कारण ही वो अलग हो गई। और अलग वहाँ होने के कारण और उनके फसल के प्रति ज्ञान होने के कारण गाय, भैंस, खेत खलियान और अमराई के पेड़ उनको अच्छे मिले और उन्होंने खूब परिश्रम करके अपनी संपत्ति को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य उनके पीछा नहीं छोड़ा और उनके पति ने जब उनकी 2 कन्याएं थी वो छोड़ करके चल बसा। उस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी। उनकी संपत्ति को देख करके परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया और उन्होंने उनका विवाह का प्रस्ताव किया, लेकिन भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया और कि मैं शादी नहीं करूंगी। और उन्होंने अपने बाल कटवा लिए, मुड़वा लिए और गुरु से मंत्र दक्षिणा लेकर के उन्होंने गले में कंठी बांध ली। इसी वेश को देख करके लक्ष्मी का नाम महादेव वर्मा ने भक्तिन रखा। उसके बाद भक्ति ने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति के चुने हुए दामाद को अपने घर पर घर जमाई बना करके रख लिया। इस प्रकार से महादेव वर्मा का ये जीवन का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। आज इतना ही, आगे का हम अगले अंक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।